हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। मैं आपको डाकनी एक अनसुलझी पहेली कहानी सुना रही थी, जिसका भाग कुछ दिन पहले आया था, भाग 3, एंड उसके आगे का भाग 4 जो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। और बीच में ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि शायद थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, और अब थोड़ी तबीयत ठीक है। बट चलो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए कहानी सुनाई जाए, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। कुछ कदमों के बाद वो एक बस्ती के बीच पहुंच गए। चारों तरफ बांस, फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ियां थी। जेम्स ने किशोर और आदित्य के साथ जैसे ही एक झोपड़ी में प्रवेश किया तो अचानक से जेम्स चीखा, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसे आशा नहीं थी। जेम्स कुछ हड़बड़ाया में था और तेजी से अपनी नज़रों से चारों तरफ किसी चीज़ को देख रहा था। कमरे के भीतर का सब सामान अपनी जगह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तभी किशोर ने जेम्स से पूछा, ये सब कैसे? जेम्स, लगता है कोई मेरी अनुपस्थिति में झोपड़ी के भीतर आया था और ये सब फैलाकर चला गया। आदित्य, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? देखो जेम्स, सब अच्छी तरह से देख लो, कहीं तुम्हारा कुछ सामान चोरी तो नहीं हुआ है ना? जेम्स ने जल्दी से अपनी झोपड़ी में फैले सामान को एक नज़र में देखने की कोशिश की, पर उसे सब कच्चे फर्श पर बिखरा मिला। उसे इस बात की खुशी थी उसका कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ था। वह ज़मीन पर बिखरे सामान को यथावत रखने लगा और इसमें आदित्य और किशोर उसकी मदद करने लगे। कुछ देर तक सोचने के बाद किशोर ने कहा, जेम्स, क्या तुम हमको सुंदरवन में प्रवेश करा सकते हो? जेम्स, नहीं, उस ओर जाना खतरनाक है। बाघ के खतरे को तुम भाप ही चुके हो। इसके अलावा ये पूरी जगह एक दलदल है जो दलदल से घिरी हुई है। यहाँ एक द्वीप है, मैं दूसरे द्वीप के बीच मनुष्य का आसानी से पार जाना लगभग नामुमकिन है। दलदली भूमि की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए पियाली को सुंदरवन का द्वार कहा जाता है। किशोर, परंतु एक खबर चर्चा में है, सुंदरवन के दक्षिणी छोर पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। वन विभाग के अधिकारी भी उस ओर जाने से कतरा रहे हैं। मैं अपनी पोस्टिंग से पहले बस एक बार इस जगह को जानना चाहता हूँ। अगर तुम साथ दो तो मैं इस जगह को काफ़ी अच्छे से जान सकता हूँ। जेम्स, 102 द्वीपों को मिलाकर बने सुंदरवन के आगे का भाग तक मानवीय बस्तियां हैं। 52 द्वीपों पर मानव ने बाघ के बीच दिन भर संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष की पारलौकिक ताकतों का नाम देना गलत है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है, वन विभाग के लोग भी तो आम आदमी हैं। घर परिवार के विषय में सभी को सोच कर चलना होता है। सुंदरवन का दक्षिणी छोर वाकई पूरे सुंदरवन से अलग है, क्योंकि यह लगातार नदी की धारा से ज़मीन का कटाव होता रहता है। अक्सर बरसात में गति तीव्र हो जाती है और फिर बाघों का हमला उस और अधिक होता है, क्योंकि नदी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आदित्य, तो हम यूँ ही चिंतित हैं? जब हो सकता है। किशोर, उस गांव के बारे में तुम क्या कहोगे जहाँ युवाओं की अधिक मौतें हो रही हैं? जेम्स, कारण है, युवा को ही काम के लिए घर से बाहर जंगल में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है ये तो अब तक एक राज ही है। आदित्य, कुछ नहीं, हम इस बात को खोजने की कोशिश कर तो सकते हैं। जेम्स, हाँ बिल्कुल खोज सकते हैं। किशोर, तो चलो फिर हमारे साथ, हमें भी जंगल की सैर कराओ। जेम्स कुछ देर शांत हो गया, कुछ चिंतित हो गया। कुछ सोचते सोचते कुछ देर बाद खुद को सामने की दीवार पर लगे एक सीधे उसमें घूरने लगा और धीरे धीरे उसकी चिंता हल्की मुस्कुराहट में बदली और फिर वो खौफनाक हंसी हंसने लगा। आदित्य और किशोर को कुछ अजीब लगा। उन्होंने जेम्स के शारीरिक व्यवहार में अचानक हुए इस बदलाव को समझने की कोशिश की, परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जेम्स की आवाज़ का लहजा बदलने लगा और एकाएक उसने कहा, घोड़ा मरा तो बहुत, घोड़ा मरा के रहस्य को जानना चाहते हो? वो खुद में बुदबुदाते हुए कहने लगा। क्यों है ना आदित्य, घोड़ा मरा चलोगे? आदित्य को चिंतित और गंभीर, हाँ चलूँगा। जेम्स,
बदली आवाज़, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और ये कहते ही वो बेहोश हो गया और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलने लगा। आदित्य और किशोर चिंतित हो गए। अचानक से जेम्स के शरीर पर यह क्या हुआ, इस बात को लेकर वे लोग काफ़ी चिंतित हो गए और झोपड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में पियाली के कुछ लोग उनकी तरफ आए। उन्होंने जेम्स के मुंह से निकलते झाग को देखकर एक त्वरित टिप्पणी दी, जैसे ये सब उनका रोज का हो। उन लोगों में एक बूढ़ा अर्धनग्न अवस्था में था। उसके शरीर के ऊपरी भाग पर कोई वस्त्र नहीं था और शरीर के निचले भाग पर कीचड़ से सनी सफ़ेद रंग खाक धोती थी। उसने जेम्स की आंखों की पलकों को अपनी उंगलियों की सहायता से ऊपर किया और फिर उसकी लाल पुतलियों को देखा और पलक को छोड़ दिया, जिससे जेम्स की आंखें बंद हो गई। फिर उसने हाथ से अपनी कमर पर मौजूद एक लाल कपड़े से कुछ हरे नीले बैंगनी बीजों को निकाला और उसको पीसने को कहा। गाँव के कुछ लोगों ने उन बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बनाया और फिर उसमें चुटकी भर जेम्स की बाई नाक में उड़ेल दिया। उसके बाद तो बूढ़ा आदमी द्वार पर आया और कहा, अगले 5 मिनट में जेम्स ठीक हो जाएगा और तुम उसको इस विषय में कुछ मत बताना। गाँव के लोग चले गए और मैं भी चलता हूँ। तभी किशोर ने उससे पूछा, बाबा ये जेम्स को हुआ क्या था? बूढ़ा, कुछ नहीं, बस इसे कुछ ही टाइम से मिर्गी के दौरे पड़ने लगे हैं, पर कब और कैसे ये नहीं पता। देखो इस बेचारे जेम्स को मत बताना, क्योंकि सुंदरवन में मिर्गी का एक ही मतलब है और वो है। तभी अचानक जेम्स उठ खड़ा हुआ। अरे बाबा, आप और यहाँ? तब बाबा का वाक्य पूर्ण यूँ ही अधूरा रह गया। हाँ बेटा जेम्स, तुम्हारे मेहमान को हमारी सहायता चाहिए थी। क्या है ना, सुंदरवन में जलचर जीव बहुत है, तो इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था। जेम्स, अच्छा धन्यवाद बाबा। आदित्य सब कुछ चुपचाप देख रहा था। बाबा की बातें सुनकर उसने अपने पैरों की तरफ नज़र दौड़ाई तो वाकई उसके पैरों की उंगलियों के बीच मांस का कुछ भाग रगड़ चुका था, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। कुछ तो वो सोच रहा था, पर पता नहीं आदित्य के मन में कौन सा तूफान उठ रहा था। आखिर क्यों जेम्स के व्यवहार में अचानक बदलाव हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए सुंदरवन के दिलचस्प रहस्यों के लिए अनसुलझी डाकनी अनसुलझी पहेली। इसका अगला भाग आपको जल्दी ही आएगा कुछ टाइम बाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, हरे कृष्ण। और जो मेरे चैनल में नए विजिट किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें।